खुलेआम बंदूकों को लेकर बाहुबली चल रहे थे। समानांतर सरकारें थी। बाहुबली जो फैसला करते थे, डीएम एसपी की भी हैसियत नहीं थी कि उन फैसलों को बदल पाए। बिहार देश के बेहतर शासन के राज्यों में से एक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बिहार के बेहतर कानून व्यवस्था की पुष्टि करता है। उनको सीबीआई कोर्ट ने 5 वर्षों की सजा दी थी और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अयोग्य करार दिए। इसके नेताओं से जनता ऊब गई है और शायद इसीलिए इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व संकट का चुनाव। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव आपकी सरकार को रावण से तुलना कर रहे हैं कि 20 वर्षों रावण रूपी सरकार को इस बार ढाना है। बिहार की जनता को तय करने दीजिए कौन रावण है और कौन राम। दरअसल जो 90 से 2005 का रक्त रंजित बिहार है, उस दौर के खौफनाक जो नरसंहार इस राज्य ने देखे। खुलेआम बंदूकों को लेकर बाहुबली चल रहे थे। समानांतर सरकारें थी। बाहुबली जो फैसला करते थे, डीएम-एसपी की भी हैसियत नहीं थी कि उन फैसलों को बदल पाए। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में मुख्यमंत्री निवास से निपटाए जाते थे। और ये हमारा आरोप नहीं है, ये लालू जी के साले का आरोप है जो उन दिनों बहुत ही चर्चा में हुआ करते थे। अब अगर राम राज्य की परिकल्पना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की तो उसे उन्होंने बिहार की सरजमी पर साकार करके दिखाया और इसीलिए वो बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। तेजस्वी जी ऐसे बयानों से बचें, उनकी पार्टी को भी बचना चाहिए, इसलिए कि बिहार की जनता कतई 90 से 2005 के नेताओं को, जो उस दौर में राजद के नेताओं के कुकर्म है, उसको भूल नहीं सकती। वो तो दावा कर रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, इसलिए तेजस्वी की अब सरकार बनने जा रही है। देखिए, आज भी चाहे एनसीआरबी का क्राइम रेट इंडेक्स हो, क्राइम रेट इंडेक्स का मतलब होता है प्रति लाख आबादी पर अपराध के आंकड़े। बिहार देश के बेहतर शासन के राज्यों में से एक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बिहार के बेहतर कानून व्यवस्था की पुष्टि करता है। जहां तक अपराध भ्रष्टाचार का सवाल है, जिस पार्टी के सुप्रीमो सजा याफ्ता है और बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा, अभी 2-3 दिन पहले की तारीख पर ही उनको सीबीआई कोर्ट ने 5 वर्षों की सजा दी थी और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए आजीवन अयोग्य करार दिए गए। अब पुत्र हैं, उसी राह पर चल पड़े हैं। आईआरसीटीसी में इन्हें भी अदालत में बार बार पेशी लगानी पड़ रही है। क्या भ्रष्टाचार पर ये बात करेंगे? अलकतरा घोटाले, शिक्षा घोटाला, इतने सारे घोटाले, मिट्टी घोटाला। हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का पर्याय है आरजेडी, उन्हें तो इस तरह की बातें करनी ही नहीं चाहिए। ये सब जो मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं भ्रष्टाचार और अपराध का, कोई असर बिहार की जनता के ऊपर नहीं पड़ने वाला है? बहुत बुरी तरह ये हारेंगे। रोजगार का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, निवेश का सवाल हो, औद्योगिक विस्तारीकरण की दिशा में बिहार के बढ़ते कदम का सवाल, बिहार के एग्रीकल्चर रोड मैप का सवाल, आधारभूत संरचना से लेकर हर घर बिजली पानी। इस सरकार ने 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो कर दिखाया है जो कांग्रेस और आरजेडी ने 1990 के पहले के, जो 43 वर्ष आजादी के बाद थे, उसका कुछ भी हिस्सा वो नहीं कर पाए। इसलिए ये बहुत बड़ा फासला है। इस फासले को पाटने की हैसियत में न तेजस्वी यादव है न राहुल गांधी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं बिहार में, जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र गए थे, वहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। शकील अहमद खान है जो विधायक दल के नेता हैं, उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, अब कांग्रेस के नेताओं से जनता ऊब गई है और शायद इसीलिए इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व संकट का चुनाव है।
खुद को बचा पाना बेहद मुश्किल है और उनके जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो शकील अहमद खान हो, राजेश कुमार हो या जो भी अन्य नेता हैं, इन सबकी हालत जनता पतली करनी जा रही है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम इतना ही। आप बने रहे नेक्स्ट के साथ।